मैं 5वें डंजन से बाहर आया। वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड लग रहा था, ब्लड और स्वेट से कवर्ड। उसने इंस्ट्रक्टर मो जिंगसन से पूछा कि क्या वो फर्स्ट था। उसने बोला सेकंड। वो फ्रीज हो गया और पूछा कि फर्स्ट कौन था। उसने बोला कि मैं था। शैंकिंग वहां स्टंट खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया कि मैं फर्स्ट कैसे फिनिश किया जब उसकी फाउंडेशन और एक्सपीरियंस बेटर थी। वो बैठ गया और एक रिकवरी पोशन पिया। अभी भी लॉस लग रहा था। इंस्ट्रक्टर शाई ने एक्सप्लेन किया कि मैंने स्लो शुरू किया था 5.5 आवर्स में, लेकिन हर रन के साथ फास्टर होता गया और मेरी इंस्टेंट रिकवरी ने मुझे ओवरऑल आगे पुल कर दिया। बाद में मैं एनवायरनमेंट सिमुलेशन स्पेस की तरफ बढ़ा। कोई स्किल या एट्रीब्यूट रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। मुझे रैंडम हार्श एनवायरनमेंट्स में गेट कीपर को डिफीट करना था जो 20 लेवल्स हायर था। टॉक्सिक स्वैम्प में मैंने एक मनी घोस्ट समन किया। बेसिक डंजन ट्रेनिंग के बाद उस पर मेरा कंट्रोल काफी फाइनर फील हो रहा था। मैंने प्रिसाइसली डॉज किया और लेवल 130 टॉक्सिक स्वैम्प जायंट क्रोकोडाइल को इंस्टेंटली किल कर दिया। बाहर इंस्ट्रक्टर्स ने देखा कि मैंने पहला सिमुलेशन 1 मिनट में क्लियर किया। वो स्टन थे। मैंने सभी 10 सिमुलेशंस क्विकली फिनिश कर लिए। बेसिक डंजन्स ने मेरी इंस्टिंक्ट शार्पन कर दी थी और इन्होंने मुझे उन्हें अपनी स्किल्स के साथ परफेक्टली इंटीग्रेट करने दिया। मनी घोस्ट पर मेरा कंट्रोल अब कंप्लीटली नेचुरल फील हो रहा था। मैंने रेस्ट नहीं किया। मैंने अपनी नेक ट्विस्ट की, फील किया कि गेन्स सब्सटैंशियल थे और स्ट्रेट अगली ट्रेनिंग की तरफ चल दिया। ग्रेविटी रूम। मैंने ग्रेविटी चेंबर आधे घंटे में फिनिश किया। मेरा पूरा बॉडी अच्छे कर रहा था जैसे क्रश हो गया हो। मैंने लाइफ बाइंग मनी यूज किया और कंप्लीटली रिकवर किया। फिर स्ट्रेट मेंटल प्रेशर चेंबर की तरफ गया। आधे घंटे बाद मैं पेल होकर बाहर आया, अपना स्प्लिटिंग हेड रगड़ते हुए, और फिर से लाइफ बाइंग मनी यूज करके अपनी मेंटल एनर्जी रिस्टोर की। मैं रिएक्शन ट्रेनिंग चेंबर और बाकी कस्टमाइज सेशंस की तरफ बढ़ता रहा। इंस्ट्रक्टर्स को हर आधे घंटे में नोटिफिकेशंस आती रही जब मैं हर एक कंप्लीट करता था। प्लाजा में दूसरे न्यूकमर्स बिखरे पड़े थे, एग्जॉस्टेड, रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे। शेंजिंग एक स्टोन पियर पर लेटा था, कंप्लीटली ड्रेन लग रहा था। इंस्ट्रक्टर मोजी ने उन्हें मॉक किया, बोला कि लूफंग ऑलरेडी अपने लास्ट कस्टमाइज सेशन में एंटर कर चुका है और जल्द ही पूरे दिन की ट्रेनिंग फिनिश कर लेगा। सब साइलेंट हो गए, शॉक्ड। शेंजिंग जंप करके उठा और वहीं अपने 10,000 बेसिक सेबर स्लैशेस करने लगा। 20वें आवर पर मैंने बैटलफील्ड कमांड सिमुलेशन स्पेस फिनिश किया। मैंने लाइफ बाइंग मनी से रिकवर किया और असेंबली प्लाजा वापस चला गया। मैंने इंस्ट्रक्टर मो जिंगसन और इंस्ट्रक्टर शाई को बोला कि मेरे ट्रेनिंग टास्क कंप्लीट हो गए हैं। वो सरप्राइज लगी, लेकिन बोला कि मेरे पास 4 आवर्स का फ्री टाइम है। मैंने एक मोमेंट सोचा और एक रिक्वेस्ट की। मैंने पूछा कि क्या फ्यूचर ट्रेनिंग में मैं अपना टाइम खुद प्लान कर सकता हूँ। कस्टमाइज प्लान वीकनेसेस के साथ हेल्प करता है, लेकिन मुझे फील होता है कि ये बहुत रिजिड है। डंजन ग्राइंडिंग के साथ ग्रेविटी, रिएक्शन और मेंटल प्रेशर को एक्चुअल कॉम्बैट में इंटीग्रेट करना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये सुनते ही मैंने मो जिंगसन को घूरा। मेरी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग आ गई। वो किड, उसने न सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट की, बल्कि उसने खुद उस प्रोग्राम को डिसलाइक करना शुरू कर दिया जो उसने डिजाइन किया था, और खुद इंस्ट्रक्टर बनना चाहता था। स्क्वायर में बाकी सभी न्यूकमर्स सन होकर सुन रहे थे। जब वो लोग अभी बस मिशन कंप्लीट करने की कोशिश में लगे थे, तब मैं पहले ही इंस्ट्रक्टर से निगोशिएट कर रहा था। मो जिंगसन ने आर्म्स क्रॉस की और काफी देर तक चुप रही। फिर उन्होंने एक ठंडी हंसी दी। आइडियाज रखना अच्छी बात है, लेकिन टियरलॉन्ग ट्रेनिंग कैंप में रूल्स तोड़ने हैं, तो पहले देखो तुम्हें कितना दम है। मो जिंगसन ने एक फिंगर उठाई। उनके लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल आई। मैं कल एक रेड ब्लू टीम मैच रखने वाली हूँ। इस कंपटीशन में तुम्हें अकेले सभी न्यूकमर्स को डिफीट करना होगा और फाइनल विक्ट्री हासिल करनी होगी। और फाइन, फेयरनेस के लिए सबका लेवल सेम रखा जाएगा। ये वर्ड सुनते ही बूम, पूरा स्क्वायर कैओस में आ गया, जैसे किसी ने उबलते हुए पानी में आग लगा दी हो। क्या एक वीज सब, क्या हम सब मिलकर उस पर टूट पड़े? उस मोमेंट में बहुत से न्यूकमर्स के चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। इंस्ट्रक्टर मो, जेन्युइन एकेडमी का एक न्यूकमर आगे आया। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। ये बेहद डिसरिस्पेक्टफुल है। हम मानते हैं लू फेंग बहुत स्ट्रांग है और उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, लेकिन हम भी वीक नहीं है। आप एक्चुअली चाहती हैं कि हम सब मिलकर उसे अकेले लें? ये हमारी इंसल्ट है। क्राउड रेस था। जीनियसेस की अपनी प्राइड होती है। वो कभी नहीं मानते कि उन्हें कैनन फॉडर की तरह ट्रीट किया जाए, लेकिन मो जिंगसन ने बस उन्हें इंडिफरेंटली देखा। उनकी आंखों में मौकरी साफ थी। तुम्हारी इंसल्ट, मो जिंगसन ने ठंडी आवाज में कहा। उनकी वॉइस जैसे साफ आसमान में बिजली गिरी हो। तुम में से एक भी आज की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया, तो तुम मुझसे फेस की बात करने वाले कौन होते हो? टियरलॉन्ग में स्ट्रेंथ ही डिग्निटी है। तुम सबसे बेसिक टास्क भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मेरी नजरों में तुम्हारी कोई डिग्निटी नहीं है। खुश नहीं हो? नीचा महसूस हो रहा है? मो जिंगसन ने मेरी तरफ पॉइंट किया। तो रेड वर्सेस ब्लू मैच का वेट करो और अपनी स्ट्रेंथ से उसे अपने पैरों तले कुचल दो। मुझे प्रूव करो कि तुम एक बंच ऑफ ट्रैश नहीं हो। ये वर्ड्स जैसे उबलते तेल की बकेट थे जो सबके दिलों में गुस्से की आग को इंस्टेंटली जला गए। कितना हेटफुल है ये। शेन जिंगले ने अपनी फिस्ट कसकर बंद की। उसके नेल्स फ्लैश में घुस गए। उसकी आंखें जैसे फायर उगल रही थी। शी आंकिंग धीरे से खड़ा हुआ। उसकी लॉन्ग स्वॉर्ड से एक गहरी रेजोनेंट साउंड आई। उसकी आंखें आइसी कोल्ड थी। उस मोमेंट में सभी न्यूकमर्स ने सीक्रेटली वाउ किया कि रेड और ब्लू टीम्स के फेस ऑफ में वो सब अपना सब कुछ दे देंगे और पूरी तरह से मुझे क्रश कर देंगे। और मैं उस स्टॉर्म के सेंटर में था, इस ओवरवेलमिंग होस्टिलिटी और फियर्स फाइटिंग स्पिरिट का सामना करते हुए। मैंने सिंपली अपना हेड घुमाया और कामली मो जिंगसन को देखा। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मेरी आवाज पूरी तरह स्टिल रही, जैसे मैंने बस कोई ट्रिवियल सी बात मान ली हो। एग्री करने के बाद मैंने अपने आइडेंटिटी टोकन पर टाइम चेक किया। आज के 4 से ज्यादा आवर्स अभी बचे हैं और ये फ्री टाइम है, तो यहाँ और कुछ करने को नहीं लग रहा। मैंने अपना हेड स्क्रैच किया। फिर सबकी नजरों के सामने मैंने पलटा और स्लोली डंजन एंट्रेंस की तरफ चलने लगा। वैसे तो टाइम किल करना ही है,
तो थोड़े डंजन्स रन करके रिलैक्स हो जाता हूँ। थंप शेन जिंगले जो अभी खड़ा हुआ था वो लड़खड़ाया और लगभग दोबारा गिरी गया। बाकी न्यूकमर्स के एक्सप्रेशंस इंस्टेंटली कंप्लीटली क्रम्बल हो गए। रिलैक्स, वो गेमिंग को रिलैक्स बोल रहा है? क्या ये बंदा ह्यूमन भी है? एक मैडमैन, ये बिल्कुल एक टायरलेस मैडमैन है। सबकी आंखों में जो नियर डिस्पेयर और कोलैप्स का स्टेट था, उसके बीच एक यंग फिगर स्टेडी स्टेप्स के साथ चल रहा था। वो दोबारा डंजन एरिया की डार्जलिंग लाइट में एंटर हो गया, बेहद आसानी से। इंस्टेंस के अंदर कोई एट्रीब्यूट सप्रेशन नहीं थी, कोई स्किल रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एक फैमिलियर सेंस ऑफ पावर मेरे बॉडी में फिर से सर्ज हुई। मैं डंजन के एंट्रेंस पर खड़ा हुआ और कैजुअली हैंड वेव किया। बस एक डार्जलिंग गोल्डन लाइट के साथ 10 मनी डीमंस जो गोल्डन आर्मर में थे ग्राउंड पर क्रैश हुए। उनका वायलेंट ऑरा इंस्टेंटली पूरी डीमन केव में स्वीप हो गया। किल करो, मैंने कामली इंस्ट्रक्शंस दिए। अगले सेकंड डेवास्टेटिंग मैसेकर शुरू हो गया, लेकिन इस बार ये रात को माइंडलेसली डंजन्स ग्राइंड करते हुए ऑल आउट अटैक से कंप्लीटली अलग था। पूरे एक दिन की इंटेंस क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट और एक्सट्रीम कंडीशंस में स्किल्स होने करने के बाद बैटल सिचुएशन को लेकर मेरी इनसाइट में एक क्वालिटेटिव चेंज आ गई थी। मैं सिंपली मनी ग्रबर्स को स्वॉर्म करके चीजें इंडिस्क्रिमिनेटली स्मैश नहीं करने दे रहा था। मैंने कॉन्शियसली माइक्रो मैनेजमेंट परफॉर्म करना शुरू किया। मनी घोस्ट जैसे जिंदा हो गए, ऑफेंसिव मूव्स स्मूथली और सीमलेसली फ्लो कर रहे थे और पोजीशनिंग और प्रेशर बिल्कुल एक्सक्विजिट थी। हेलिश मॉन्स्टर्स जो ओरिजिनली टफ हेवीली आर्मर्ड थे और डिस्गस्टिंग मैकेनिक्स रखते थे, वो इंस्टेंटली लू फैंग के मेटिकुलस कमांड से टेयर अपार्ट हो गए। वो एक कंप्लीट काउंटर अटैक फॉर्मेशन भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। एफिशिएंसी में एक टेरिफाइंग सर्ज आई थी। मैं और मनी घोस्ट प्रैक्टिकली फार्मिंग करते हुए रन कर रहे थे। बूम, जैसे ही लास्ट लेवल 160 हेलफायर बीओएसएक का हेड मनी घोस्ट के हेवी पंच से स्मैश हुआ, उसका मैसिव बॉडी हेवीली ग्राउंड पर क्रैश हुआ। शैडो केव क्लियर्ड, टाइम 25 मिनट्स 14 सेकंड्स। मैंने लेवल क्लियर्ड का पॉपअप नोटिफिकेशन देखा और मेरी आंखों में ग्लिंट ऑफ लाइट फ्लैश हुई। 25 मिनट्स। मैं खुद को साई करने से नहीं रोक पाया। ये बात जानना चाहिए कि जब मैंने कल रात सेम हेल डिफिकल्टी डंजन रन किया था तो मुझे पूरे 37 मिनट्स लगे थे उसे बैरली फिनिश करने में। बस एक दिन की बेसिक ट्रेनिंग ने मेरी सबसे बड़ी कमजोरी पूरी कर दी। कॉम्बैट अवेयरनेस और क्लियरेंस टाइम 12 मिनट्स कम हो गई। ये प्रोग्रेस का लीप सिंपली एस्टॉनिशिंग था। मैंने सेटिस्फैक्शन से नोट किया, फिर एक फ्लैश में इंस्टेंस से वैनिश हो गया। इंस्टेंस एरिया के बाहर स्पेशल फ्लक्चुएशंस अराइज हुई। मेरी फिगर स्क्वायर में रीअपीयर हुई। उस मोमेंट में स्क्वायर के कुछ न्यू कमर्स अभी अभी वेरियस टॉर्चर ट्रेनिंग रूम से क्रॉल आउट हुए थे, जबकि कुछ अभी भी ग्राउंड पर पैंटिंग पड़े थे। उनके ब्रेन शटडाउन स्टेट में थे। जब उन्होंने मुझे देखा, सबने बस ब्लैंकली ग्लांस किया। उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ कि क्या हुआ। मैंने स्किलफुली हैंड रेज किया, मनी टू बाय योर लाइफ, गोल्डन लाइट शाइन हुई। इंस्टेंटली थोड़ी सी एनर्जी जो डंजन रन में यूज हुई थी वो रिप्लेनिश हो गई। फिर बिना फीट मूव किए मैंने अपना आइडेंटिटी टोकन फिर से स्वाइप किया, बस, और मैं फिर से डिसअपीयर हो गया। जब मेरी सिलुएट दूसरी बार इंस्टेंस एंटर करते हुए डिसअपीयर हुई, स्क्वायर में किसी को सडनली कुछ रियलाइज हुआ। उसकी आंखें सडनली वाइड हो गई जब उसने डंजन एंट्रेंस के ऊपर मॉनिटरिंग स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। लू फैंग, क्या वो लू फैंग था भी? रुको, वो अंदर कितने टाइम था? एक न्यू कमर जो अपनी सोर्ट थाइज रब कर रहा था एक मोमेंट के लिए रुक गया और सबकॉन्शियसली टाइम पर नजर डाली। लगता है आधे घंटे से कम। एग्जैक्टली लगभग 25 मिनट्स होंगे। ये वर्ड सुनते ही आसपास के लोग इंस्टेंटली फ्रीज हो गए। शेन जिंगले सडनली ग्राउंड से सिटअप हुआ। 25 मिनट्स, उसने 25 मिनट्स में एक डंजन फिनिश किया। ये कौन सी स्पीड है? ये बंदा इवॉल्व्ड हो गया क्या? शी यांकिंग ने फ्रॉम किया। ये सिर्फ फास्ट नहीं है। शी यांकिंग की आवाज ड्राई और टाइट थी। ये मॉन्स्टर हेल डिफिकल्टी में स्पॉन कर रहा है। 25 मिनट्स, सेम लेवल हेल डिफिकल्टी डंजन सोलो में। क्या ये कोई ह्यूमन कर सकता है? यहां तक कि जिन्हें टॉप जीनियसेस कहा जाता है, जब टीम में हो और फुल स्ट्रेंथ पर हो, तब भी सेम लेवल का हेल डिफिकल्टी डंजन क्लियर करने में 2 से 3 आवर्स लगते हैं, बेहद कॉशन के साथ। और मैंने पूरे 20 आवर्स की इनह्यूमन एक्सट्रीम ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स करने के लिए हेल डिफिकल्टी डंजन रन किया और बस 25 मिनट्स लगाए। क्या तुम उन सबको मारना चाहते हो? जब सब कलेक्टिवली लाइफ के मीनिंग पर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी मोमेंट में मो जिंक्सन की आईसी वॉइस स्क्वायर में परफेक्टली एको हुई। क्या देख रहे हो? 24 घंटे के पीरियड खत्म होने में 4 से कम आवर्स बचे हैं। अपने आइडेंटिटी टोकन्स पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अभी लिट अप नहीं हुए, उन्हें देखो, अभी वापस प्रैक्टिस करो। न्यूकमर्स ने पेनफुल वेल्स की एक सीरीज निकाली अपनी कंप्लेंट्स के बावजूद, लेकिन मेरी इनसेन एफिशिएंसी देखकर ये ओरिजिनली प्राउड जीनियसेस फिर भी एक फियर्स डिटर्मिनेशन में स्पर हो गए। शेन जिंगले ने अपनी टंग काटी उस स्टिंगिंग पेन से खुद को अवेक रखने के लिए और अपनी लॉन्ग सोर्ड के साथ रिएक्शन ट्रेनिंग रूम में चार्ज किया। शी यंकिंग ने एक डीप ब्रेथ ली, पलटा और मेंटल प्रेशर रूम में चला गया। सब डेस्परेटली काम कर रहे थे, अपने बॉडी से हर लास्ट बिट ऑफ पोटेंशियल स्क्वीजें कर रहे थे। टाइम सेकंड बाय सेकंड गुजरता गया। 21वां आवर, 22वां आवर, 22वां आवर, और फाइनली जब स्क्वायर पर श्रिल असेंबली बेल बजी, ये नाइटमेरिश 24 घंटे खत्म हो गए। थंप थंप थंप, एक के बाद एक लोगों के ग्राउंड पर गिरने की आवाजें स्क्वायर में गूंजने लगी। एक के बाद एक नए रिक्रूट्स वेरियस ट्रेनिंग रूम से स्टैगर करके बाहर आए, फिर अपनी इमेज की बिना किसी परवाह के ग्राउंड पर कोलैप्स हो गए। कोई नहीं बोला, बस हैवी ब्रीदिंग की आवाजें थी। सब इतने सॉरी स्टेट में थे कि एक फिंगर उठाने की भी स्ट्रेंथ नहीं थी। रिजल्ट डिवास्टेटिंग था। 5 बेसिक रेगुलर लेसन्स के अलावा मो जिंक्सन के अरेंज कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
कंप्लीटली एनहाइलेटेड हो गए थे। यहाँ तक कि शी यांकिंग और शेन जिंगले, जो टास्क कंप्लीट करने में सबसे फास्ट थे, वो भी सिर्फ 80% ही मैनेज कर पाए। बहुत से लोग ग्राउंड पर कोलैप्स होकर स्काई की तरफ देख रहे थे। रिजेंटमेंट और अनविलिंगनेस से भरे हुए वो सच में मो जिंगसन पर चिल्लाना चाहते थे कि ये एक क्रेजी प्लान है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की लिमिट्स के अगेंस्ट